पहले तो होती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के शालिग्राम में श्रद्धा रखनी पड़ती, भगवान की मूर्ति में भी श्रद्धा। नास्तिक बोलेगा कि ये मूर्ति थोड़ी है, भगवान थोड़े, ये तो पत्थर है। नहीं, नास्तिक के लिए तुलसी पौधा है, फायदा नहीं होगा। गंगा केवल नदी है नास्तिक के लिए, अश्रद्धालु के लिए। गुरु तो एक मनुष्य है, फायदा नहीं होगा। संत को हाथ पैर वाले केवल मनुष्य मानेंगे तो वंचित रह जाएंगे, खोखले रह जाएंगे, वहीं के वहीं ना। भगवान के श्री विग्रह है। गुरु को मनुष्य मत समझिए, अक्षरों का जुड़ा हुआ समूह, मंत्र को मत समझिए। शालिग्राम को गोल मटोल पत्थर मत समझिए, मूर्ति को पत्थर मत समझिए, तुलसी को पौधा मत समझिए, गाय को जानवर मत समझिए, गंगा को मात्र नदी मत समझिए, सूर्य को अग्नि बरसाता गोलम गोल गोला मत समझिए। भगवान के स्वरूप है, श्री विग्रह, फायदा होगा। गुरु को संत को मनुष्य मत समझिए, भगवत स्वरूप है। ये तो शास्त्र बोलता, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो योमवत् व्याप्तम देवाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः का क्या अर्थ है? न मैं इति नमः, मेरा नहीं, उसी का तो है। बुद्धि भी उसी की, शरीर भी तो उसी का। क्या तुमने कभी सोचा था, प्लानिंग बनाया था, मेरी ऐसी नाक हो, मेरी ऐसी आंखें हो, मेरी इतनी हाइट हो, इतने फिट इतने इंच, ऐसा ललाट हो, ऐसे कान हो, ऐसा गला हो, ऐसी आवाज हो, मैं पुरुष बनूं, मैं स्त्री बनूं? क्या प्लानिंग बनाया था? क्या पहले सोचा था? क्या स्त्री बने तो भी उसने बनाया, पुरुष बने तो भी उसने बनाया, जो और जैसे बने उसी ने तो बनाया है। मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं योग्य हूं, मैं अयोग्य हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास इतना ऐसा रूप है, मेरे पास ऐसा मकान है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको देत हूँ, तेरा तुझको देत हूँ। क्या लागत है मोर, क्या लागत है। इदम ममः इदम त्वम मन्यते तामसा जनः। इतना तो मेरा है, इतना तुम्हारा है। ये डिवाइडेशन, ये पार्टेशन अज्ञान का फल। बाहर से समझो ठीक है, भीतर से समझो कि उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो, सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप कर तुम जो रहे हो। यही तो पाप जो लड़ाता है, जो ग्रह विग्रह दुराग्रह को जन्म देता है, यही तो पाप है। भगवान ने दुनिया बनाई दुखी होने के लिए थोड़े बनाई। हम आपस परस्पर लड़ मरे उसके लिए दुनिया थोड़ी बनाई, और हम लोगों को थोड़े बनाया है। ईश्वर थोड़ी चाहते हैं कि हम लोग लड़ मरें, झगड़ों में, अशांति में, वैर में, विग्रह में, वैमनस्य में, मत और मतांतरों में लड़ मरने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई, हम लोगों को बनाया। आनंद के लिए बनाया,
सुख के लिए बनाया, शांति के लिए बनाया, तसल्ली के लिए बनाया, विनोद के लिए बनाया, आनंद के लिए बनाया, विहार के लिए बनाया। अज्ञान के कारण हम वैर, विग्रह, भय, चिंता, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ईर्ष्या, इसमें बुरी तरह उलझ जाते हैं। इससे ऊपर उठना है ना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, जिसकी वाणी में मधुरता है, प्रियता है। तस्य मित्रम जगत सर्वम मुक्ति तत्र करस्थितः। कहीं चला जाए, देश में चला जाए, विदेश में चला जाए, इतना केवल कर लो, जहां जाओगे सब तुम्हारे मित्र हैं। कहीं चले जाओ। राम तीर्थ थे, चले गए। कहां पहुंचना है अमेरिका में, किसके घर, पता नहीं। कुछ थे पैसे, कोस्ट किसी ने दे दिए, टिकट ली, चले गए। वहां कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, पैसा वैसा कोई इंतजाम, कोई प्लानिंग नहीं। जिससे पूरी दुनिया की प्लानिंग होती है उसकी भक्ति तो है ना, वो अपने साथ तो है ना। जो पूरी दुनिया की प्लानिंग करता है, सबकी बुद्धि की प्लानिंग करता है, सबकी योग्यताओं की प्लानिंग करता है, सबके रंग रूप की प्लानिंग करता है, वो तो प्लानर है ना मेरे साथ। वेरी बिग प्लानर, माई गॉड इन माई हार्ट। बड़े में बड़ा प्लानर, सारे प्लानर उसके आगे नाटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। वो साथ में, फिर क्या है। एक करते सब उतरते गए उसमें से। वो अपने मजे से, एक आध दो जोड़ी झोली वाला झोला था। एक यात्री ने उतरते उतरते प्रश्न किया, आप शांति से बैठे हैं, आपका कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई संबंधी आपको लेने को नहीं आया क्या? आप कहां जाएंगे, कहां रुकेंगे? बड़ी निर्भीकता, बड़ी निश्चिंतता, बड़ी शांति और बड़े सुकून के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ रामतीर्थ ने उत्तर दिया, यू आर माई फ्रेंड। मेरा मित्र, तुम मेरे मित्र हो यार, तुम्हारे वहां चलूंगा। बोले ओ मेरे यहां? यस, नो डाउट, चलूंगा। और वहीं रुके, जिसने प्रश्न किया वहीं रुके, वहीं से पूरी अमेरिका में डंका बजाया, जापान में। यही गीता का सिद्धांत है, समता का। यही गीता का सिद्धांत है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जो सब में अपने आप के समान देखता है। गजब का योग है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, वो ही ठीक देखता, जो अपनी आत्मा के समान नहीं देखता, उसने तो जीवन जीने का मजा ही नहीं पाया। तो एक बात हम याद रखें, कोई पराया नहीं है।